देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज यूपी। मैं विवेक करपंसी। इस समय पलिया तहसील के मरौचा गांव में खड़े हैं। किसान बहुल इलाका है और एक परिवार के साथ हम खड़े हैं। हमारे पीछे ये परिवार है, किसान ही है। ये किसानी पे ही इनका जो है जीवोपार्जन का एकमात्र साधन किसानी है और किसानी से ही ये अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। घटना जो इनके साथ घटी है उसको सुनकर आपको जो है लगातार योगी जी जो कहते हैं भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति, उसका मजाक उड़ता दिखेगा आपको। हम आपको बता दें कि इनके साथ एक ऐसी घटना हो गई है जिसको जब आप सुनेंगे तो ऐसे जो जिम्मेदार अधिकारी के तौर पे बैठे लोगों से आपको घृणा हो जाएगी। हम आप सीधे ले चलते हैं और बात कराएंगे। हम बताएंगे आपको एक 70 वर्षीय बुजुर्ग नेकी राम जो इसी परिवार के मुखिया थे, उनके घर एक बिजली कनेक्शन था और पलिया पावर हाउस के कर्मचारी आते हैं, जेई साहब आते हैं और जेई साहब आके इनका कनेक्शन चेक करते हैं। और हद तो तब हो गई, कनेक्शन चेक करने के बाद जब इनके कनेक्शन में मीटर तक कहीं कोई कटिंग नहीं निकलती है तो केवल इनकी गलती इतनी थी कि इनका पेमेंट बकाया था, बिजली का बिल बकाया था, साल भर से जमा नहीं कर पा रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी भी और किसी की नहीं, केवल सरकार की है। सरकार की इसलिए कह रहे हैं, जो लोग जानते हैं, जो इस क्षेत्र से रहते हैं और जो क्षेत्र में रहते हैं और जो बजाज चीनी मिल के आसपास के लोगों, चाहे यहाँ हो, चाहे गोला हो, खंबार खेड़ा जैसी और चीनी मिलें हैं, वहाँ के लोग हों, उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि पेमेंट की क्या दुर्दशा है। तो हम आपको बताते हैं, 1 साल से बिजली का बिल भर नहीं पाए थे। उसका कारण है जो ये पैदा करते हैं फसल, साल भर की मेहनत के बाद जब उसको चीनी मिल में भेजते हैं और चीनी मिल में वो मेहनत का गन्ना जाता है और चीनी मिल उसका पैसा रोक के अपने जो है 1-1 साल, 1.5 साल तक किसानों का पेमेंट रोकती है। लगातार धरने चलते हैं। अभी भी कल ही एक धरना समाप्त हुआ है। कुछ दिन में जो है कुछ पेमेंट देने की बात को नेगोशिएट करके धरना समाप्त हुआ। अब हम आ जाते हैं मुद्दे पर, जिस वजह से हम इस परिवार के साथ खड़े हैं। जब जेई साहब अपना लाव लश्कर लेके आते हैं और पूरे गांव में छापा मारते हैं, पेमेंट ना मिलने से गन्ना, मैंने जैसे कि पहले बताया कि किसान बहुल इलाका है, पूरा ये हमारा क्षेत्र ही किसान बहुल और गन्ना किसान बहुल है, तो उनका जो है आय का स्रोत केवल गन्ना है। और जब ये पूरा ये पहुंचते हैं, जेई साहब अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचते हैं और लोगों का कनेक्शन काटने की तैयारी करते हैं जिनका बिल बकाया होता है। इस घर में भी पहुंचते हैं। उससे पहले जब हम इनसे बात कर रहे थे, अभी ये खुद भी आपको बताएंगे, इनका कहना है कि मीटर रीडर आया था 3 दिसंबर के लगभग को और उसने जब मीटर चेक किया और मीटर में लगभग 7000 यूनिट की रीडिंग निकली। उसका कहना था कि हम बिल पे पूरा रीडिंग चढ़ा देंगे और उसके बाद आपका कनेक्शन कट जाएगा, नहीं तो कुछ खर्चा पानी दो। इन्होंने, बुजुर्ग नेकी राम ने मना किया कि हम तो अपना बिल जाके हैडिल में ही जमा करेंगे, हमारा पेमेंट आने दीजिए। उसके बाद होता ये है, 10-11 दिसंबर को जेई साहब पूरे लाव लश्कर के साथ आते हैं। उनको ये नहीं पता है कि इस क्षेत्र में भुखमरी के कगार पे लोग पहुंच रहे हैं। जब 2-2 साल तक जो है 1.5 साल तक पेमेंट पड़ा रहेगा किसान का, इस साल की मेहनत की फसल का पैसा जो है 2 साल, 1.5 साल में मिलेगा, तो ये कैसे अपना परिवार चलाएं या बैंकों को जो केसीसी में लिए कर्जे हैं उनको चुकाएं या बिजली का बिल भरें। अगर सरकार को ये करना है तो सरकार का दायित्व ये भी बनता है कि पहले वो फैक्ट्रियों पे शिकंजा कसे और फैक्ट्रियों पे शिकंजा कस के इनका पैसा दिलाए, तब इनका बिल लेने को वो सक्षम हो सकते हैं, उनको बिल लेने का अधिकार हो सकता है। उसके बाद 10-11 तारीख को जब जेई लाव लश्कर के साथ आते हैं और पूरी इनकी लाइन चेक की जाती है। लाइन चेक करने के बाद अब आप ये देखिए कि भ्रष्टाचार की हद क्या है, कितना जमीन बेचकर खा गए हैं अधिकारी। वो आते हैं और इनके मीटर से और लाइन तक कहीं भी कोई भी कटिंग नहीं मिलती है, कटिया का कहीं निशान नहीं मिलता है। उनको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है कि पैसे ऐसे तो मिलने से रहे। तो इनको केवल एक चीज पे धमकाया जाता है कि आपने 5 किलोवाट का स्टेबलाइजर क्यों लगाया। अमूमन हमारे क्षेत्र में होता यह है कि कभी बिजली ज़्यादा आ जाती है और कभी वोल्टेज बहुत कम आती है, तो उसके लिए मजबूरन लोगों को स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है। उसके बाद जो है स्टेबलाइजर उन्होंने खोला और स्टेबलाइजर खोल के वो अपने साथ में ले गए।
स्टेबलाइजर खोलने के बाद वो प्रधान के यहाँ पहुंचे। ये लोग भी जो पीड़ित परिवार है, नेकी राम जी भी पहुंचे और उसके बाद जो है मिन्नतें करके स्टेबलाइजर लिया। और जब वो लाइनमैन जो है बिजली के अधिकारी, बिजली विभाग के अधिकारी यहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद ये परेशान होके पहुँचते हैं, इनको जानकारी मिलती है कि वो 50,000 रुपये मांग रहे हैं। 50,000 रुपये रिश्वत के तौर पे मांग रहे हैं। अगर रिश्वत नहीं देंगे, केवल इस बात की रिश्वत मांग रहे हैं कि आपने स्टेबलाइजर क्यों लगाया था 5 किलोवाट का। अब सीधी सी बात है, मीटर के आगे मीटर के बाद में स्टेबलाइजर लगा है तो कोई भी रीडिंग आएगी तो वो आपके मीटर में स्टोर होगी और उसी से आप बिल चार्ज करेंगे। उसके बाद 50,000 रुपये का जब इनको जानकारी मिलती है कि पैसे मांगे जा रहे हैं 50,000 रुपये, तो जब 50,000 रुपये मांगे जाते हैं तो इनके पैर कपकपा जाते हैं, क्योंकि पेमेंट की मार है। परिवार बड़ा परिवार है, भरण पोषण भी करना है, कैसे किया जाए। अब आगे हम इनसे बात करेंगे। जब 50,000 रुपये मांगे गए तो 50,000 रुपये का इंतज़ाम करने के लिए वो बुजुर्ग 70 वर्षीय आदमी किस तरीके से इधर उधर भटका, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ वीडियो में, गन्ना बहुल्य क्षेत्र है, शुगर मिल, बजाज चीनी मिल से लोग परेशान हैं पेमेंट ना मिलने की वजह से। हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? परमजीत जी, ये बताइए कि क्या हुआ था। मैंने वहां तक बता दिया है कि जब आपके यहाँ 10 तारीख को ये लोग आते हैं और आपकी लाइन पूरी चेक करते हैं, लाइन चेक करने के बाद आपको क्या कहा जाता है? क्या लाइन में कहीं बीच में कटिंग थी आपके यहाँ? लाइन में कोई कटिंग नहीं थी। वो लोग सिर्फ देखे कि कुछ नहीं मिला हमें, तो सिर्फ स्टेबलाइजर के दौरे पर उसने धमकाया। अच्छा, कि स्टेबलाइजर लगा है, तुम लोड डालते होगे इस पे। और नहीं तो स्टेबलाइजर तो आपको मीटर के बाद लगा था ना? हाँ, मीटर के बाद लगा है हमारा। हाँ। और उसी दौरे पर जब कुछ नहीं मिलता स्टेबलाइजर खोल ले जाते हैं। स्टेबलाइजर खोल लिया आपका? हाँ, कनेक्शन काट के भी स्टेबलाइजर उठा के लेके चले गए। अच्छा, वहाँ रखे जाएंगे प्रधान के घर। प्रधान कौन है आपके यहाँ? नाजिम प्रधान। नाजिम, उनके घर रख दिया जाके स्टेबलाइजर। प्रधान हमारे यहाँ लेडीज हैं, शाहजहां बेगम। हाँ, और उनके पति हैं नाजिम। हाँ, उनके तो पति वहाँ पे रख दिया जाके। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो दूसरी जगह चले गए, वहाँ रखा रहा। हम लोग घर पे थे नहीं, खेत में थे। बाबा अकेले हमारे थे। बाबा जिनकी बात कर रहा हूँ, नेकी राम जी, जो 70 वर्ष के लगभग के थे। हाँ। वो मौके पे मौजूद थे। वो मौके पे जी। और उधर से घूम के आए, कह रहे हैं स्टेबलाइजर ले चलो। तो हम लोगों ने ज्यादा कहने के बावजूद फिर स्टेबलाइजर दे दिया। स्टेबलाइजर ले आए घर। फिर कहा। अच्छा, आप लोग जब ये आपको जानकारी मिली होगी तो आप लोग पहुंच गए होंगे घर। और उसके बाद बिजली विभाग के जो जेई हैं, जेई कौन थे, क्या नाम था उनका? ब्रजराज मोहन, दयाराम जेई थे। दयाराम जेई। अच्छा, दयाराम जेई से जब आप लोगों ने कहा कि आप जो है हमारा स्टेबलाइजर दे दीजिए, तब वापस किया उन्होंने? हाँ, तब वापस किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसने कहा कि ऐसा है कि उनको स्टेबलाइजर दे दिया है, ठीक है, लेकिन ये इनसे कह देना हमसे मिल ले आके। तो क्या मिलना क्या हमें कहाँ है? तो कहा रूम पे बता देना, आए। तो उन्होंने बताया कि कम से कम 50,000 रुपये जब बताए, तो इसी वजह से बाबा को अटैक पड़ गया। किस बात का 50,000 रुपये मांग रहे थे? इसी वजह से कि खाली हमें 50,000 दो, ना तो हम तुम्हारा केस कर देंगे। अच्छा, केस कर देंगे। डरा के आपने स्टेबलाइजर लगाया? हाँ, केस की वजह, स्टेबलाइजर लगाने का डर दिखा के। स्टेबलाइजर की वजह से बताया कि तुम्हें केस कर देंगे, ना तो इसे लेकर जा रहे हैं हम। अच्छा, ये बताओ, ये 50,000 किससे मांगे गए? आपके बाबा को किसने बताया कि अधिकारी 50,000 रुपये मांग रहे हैं, अगर आप नहीं देंगे तो केस कर देंगे? बाबा से ही मांगा, बाबा से कि इतना पैसा दो। अभी पैसा है नहीं हमारे पास। कॉल करके फोन से बताया। तब इन्होंने फिर इंतजाम किया बाबा ने। हाँ, इधर उधर। अच्छा, उस दिन की आप घटना बता रहे हैं, जब जो उसी दिन की बात है जब पहला अटैक आपके बाबा को पड़ा है। पहला अटैक उसी दिन पड़ा जिस दिन ये लोग आए थे यहाँ पे लाइन काटने। जब उनको पता चला कि ये 50,000 रुपये मांग रहे हैं तो उनको हार्ट अटैक पड़ा और वो प्रधान के घर पे ही बेहोश हो गए, जिसके बाद परिवार के लोग उनको उठा के लाए। अब देखिए, बड़ी बात है कि इतना सब होने के बाद भी
जिस आदमी से 50,000 मांगे जाते हैं और उसके पास एक पैसा नहीं, वो हार्ट अटैक हो जाता है, उसको बेहोश होके प्रधान के घर पे ही गिर जाता है। और जब गिर जाता है तो उसको उठा के लाया जाता है। जब आराम होता है तो उसको ये अपनी बीमारी की आराम नहीं थी, बीमारी की चिंता नहीं थी कि हम इलाज कराएं, उसको चिंता थी कि बिजली विभाग वाले मुकदमा ना कर दें हम पर, और मुकदमा अगर कर देंगे तो हम कैसे झेलेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जो है फिर कब उनको पैसे का इंतजाम कैसे किया, आप बता रहे हैं आपके पास पैसा नहीं था, पैसे का इंतजाम कैसे किया और फिर कहाँ पैसे किसके साथ गए, कैसे पैसा दिया जेई साहब को? ब्याज पे पैसे लाए गए थोड़ा बहुत, और दूसरों से पर्ची उर्ची का कितने पैसे? करीब ब्याज से लाए गए थे 15-20 हज़ार रुपए, और अपने जो हमारे रिश्तेदार हैं उनसे 15-20 हज़ार रुपए की व्यवस्था करी गई। फिर अपने लेकर गए। कितने पैसे आपने जेई साहब को बाबा ने आपके जब उन्हें अटैक का जैसे बताया गया जेई के, तब उसने कम करके तब उनसे 30,000 रुपए तब भी ले लिए। देखिए बड़ी बात है कि मतलब इतनी शर्म मर गई है ऐसे अधिकारियों की आंखों से कि एक आदमी जो है जिससे 50,000 अनावश्यक तौर पे केवल स्टेबलाइजर लगे होने के नाम पर मांगा जाता है, और जब उसको हार्ट अटैक पड़ता है तो उसको तब भी तरस नहीं आता जेई को कि अगर ये मजबूर ना होता तो ये हमको पैसे दे देता। लेकिन उसके बाद भी मात्र उसकी शर्म इतनी मरती है कि वो 50,000 से 20,000 कम कर देता है और 30,000 रुपए की बात करता है, नेगोशिएशन करता है कि आप 30,000 रुपए दे दो। तो 30,000 रुपए ये कहाँ देने गए बाबा आपके? वो उनके रूम पर देने गए। रूम पे देने बुलाया था कि अगर यहाँ नहीं आओगे, मिलोगे नहीं तो मैं 2 दिन के बाद तुम पर केस कर दूंगा। अच्छा। तो उसी के डर के वजह से फिर रूम पर लेकर गए और अपने रिश्तेदारों को ले गए कि भैया चलो, थोड़ा बहुत वो व्यवस्था लेकर आए थे पैसे, उनको भी लेकर गए। तो वहाँ फिर दिया पैसे उन्हें, 30,000 रुपए दिए। अच्छा, अब फिर आ जाते हैं जो बिल उन्होंने निकाला था 22,000 रुपए का। जी। बिल केवल 22,000 का, बकाया भुगतान केवल इनको 22,000 करना है। 22,000 की जगह 30,000 रुपए इनसे मांगा जा रहा है और साथ में इनसे बिल भी जमा करवा दिया गया। बिल कितना जमा करवाया गया? बिल पूरा जमा करवा दिया गया, 22,864 रुपए बने थे। तो क्या ये 30,000 में से ही उसने जमा किए हैं? वो तो अलग थे, उनसे कोई मतलब नहीं अलग थे। वो तो जो हमारा बिल जमा करना था उन्होंने बता दिया अपना बिल जमा कर दो, ना तो कनेक्शन कटा पड़ा रहेगा जब तक बिल नहीं जमा करो। देखिए जो हमें पर्ची दिखाई उस हिसाब से 23 दिसंबर को इन्होंने बाद में बिल जमा किया। पहले जो मुकदमे का डर दिखाया जा रहा था उसके लिए 30,000 रुपए इन्होंने उस जेई को दे दिए, भ्रष्ट जेई को दे दिए, और उसके बाद इन्होंने किसी तरीके से इंतजाम कर अपने सर पे जो आफत आई थी, 22,000 कुछ रुपए का बिल बना था, उस 22,000 कुछ रुपए को भी इन्होंने जमा कर दिया। उसके बाद क्या होता है, ये कब की बात है जब उनको हार्ट अटैक आया? वो उसी दिन आया जब जेई वगैरह आए थे यहाँ पे। उसके बाद उनकी मौत कैसे हुई? उनकी मौत इसी टेंशन की वजह से कि अब जिस इधर उधर से पैसे लिए हैं, पेमेंट आ नहीं रही है, तो हम पैसे उनको कैसे देंगे, दिन रात यही सोचते थे बस। अब इसी वजह से उनको, और इसी वजह से इलाज भी नहीं करा पाए क्योंकि पहले से ही इतना पैसा ले लिया। पैसा है ही नहीं, जो इलाज कहाँ से कराएं। इसी वजह से अपना वो इलाज नहीं करा पा रहे थे। अब पैसे उधर से जब उधार हो गए, जिसका कर्जा लिया है उसको भी देना है, तो अपनी दवा कराएं या कर्जा दें, इसी वजह टेंशन से दिन रात वो घूमते रहते थे। खेत को वापस गए थे खेत देखने। कब वो एक्सपायर हुए हैं? कब उनकी मौत हुई, किस दिन? इसी पिछले सोमवार को ही इनकी डेथ हुई। और खेत को गए थे, वापसी आ रहे थे, बस यही सोचते चलते थे कि कर्जा हम कहाँ दे, कैसे क्या करें, और उसी सोचते उसी अभी गाँव के बाहर ही अटैक पड़ा उन्हें, और वहाँ अचानक ही बेहोश हो गया और बाद में पता चला उनकी डेथ हो गई। अच्छा, इतना सब होने के बाद में आपने बिल भी जमा कर दिया, सब कुछ करा दिया, मजबूर होकर इनको लगा कि अब कहीं ना कहीं दोबारा हमको ना फंसा दें। 30,000 रुपए रिश्वत और 22,000 कुछ रुपए का बिल देने के बाद इस परिवार ने लाइट अपनी कटवा दी। लाइट कटवाने का क्या कारण रहा आप लोगों का? लाइट इसी वजह से कटवा दिया कि कनेक्शन हमारा अब दोबारा भी हो सकता है ये काम, इसलिए हम कनेक्शन अपने नाम नहीं रखेंगे। ऐसे हमारे यहाँ आज भी कनेक्शन कटा पड़ा है अंधेरा, इसीलिए वहाँ पे कटवा दी और रसीद भी कटवा दी। और जेई ने कहा था कि कनेक्शन कट जाएगा, आपका मीटर लेने आएंगे। आज करीब 1.5 महीने हुए जा रहे हैं और अभी भी कोई लेने नहीं आया, मीटर लेने नहीं आया। इतनी जिम्मेदारी नहीं। हम आपको दिखाएं, ये पूरा परिवार है इनका। ये जो है नेकी राम जी की पत्नी है,
बुजुर्ग महिला हैं, आप इनका समझ सकते हैं, इस पूरे परिवार का दुख समझ सकते हैं कि 30,000 रुपये रिश्वत भी दे दी, 22,000 कुछ रुपए बकाया बिजली भुगतान भी कर दिया, और परिवार के एक जिम्मेदार सदस्य मुखिया से इनको जो है हाथ धोना पड़ा। मुखिया इनका इसी टेंशन में चला गया कि किस तरीके से जो हमने ब्याज पे पैसा लेकर बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारी को दिया है, जेई को दिया है, वो कैसे चुकाएंगे 22,000 रुपए। और इस डर के चलते जो है बिल जमा करने के बाद भी परिवार ने वो कनेक्शन भी कटवा दिया। आज अंधेरे में बैठने को मजबूर हैं। योगी जी कहते हैं, ये बड़े बेटे हैं उनके, योगी जी कहते हैं कि हम सब भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे और कोई भ्रष्टाचार नहीं, अधिकारी कोई पैसा नहीं मांगेगा, कुछ नहीं करेगा। इस पर क्या कहेंगे जो आपके साथ बीती है? आपके पिताजी चले गए। सर क्या कहेंगे सर, इस पे इनकी कार्रवाई की जाए और जो है इनको कि दूसरा कोई हमारी जगह पे दूसरा कोई ना ऐसा कोई चांस हो जाए, ऐसा कोई दुर्घटना ना हो, तो इनको सरकार इनको देखे, योगी जी देखें कि ये देखो ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं। क्या ऐसा नहीं लगता है योगी जी खाली बातें कर रहे हैं और अधिकारी अपना उसी तरीके से जैसे पहले काम करते थे उसी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं? जी क्या कहे, अब तो अधिकारी। चलिए हम चलेंगे और एक बार हम चाहेंगे वो मीटर हमको दिखा दें, जो मीटर आपके परिवार के सदस्य को जो है उस मीटर और उस बिजली की वजह से, और ये परिवार देखो, मैं एक अंदाजा आपको देना चाहता हूँ। ये परिवार है और ये घर की स्थिति है, और इस घर में कितने एसी, कितने फ्रिज, कितने कूलर लगे होंगे, जिसको लेकर उसको जो है बिजली विभाग के लोग इनको जो है इतना प्रताड़ित कर रहे थे, इनको परेशान कर रहे थे। केवल और केवल एक चीज थी, छोटी सी चीज, जो स्टेबलाइजर थी। हम आपको चल के दिखाएंगे। मैं घर में इसलिए आया हूं ये घर दिखाने कि आप भी अंदाजा लगा लें, बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारी शर्म करें और देखें कि इस घर में कितनी बिजली कंज्यूम होती थी। आप बड़े बड़े जो है बिल्डिंगों में क्यों नहीं जाते हैं वहां पे लोड चेक करने, जबकि यहाँ पे सीधे मीटर लगा था और ये 2-4 गिनती के बल्ब हैं, एक आधे पंखे हैं, उसी के साथ ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहा था। केवल जो है रात में अंधेरे में ना सोना पड़े इसलिए बिजली का कनेक्शन लेके वो जो है चला रहा था। हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये मीटर लगा है और यही मीटर ऐसा है जो एक बुजुर्ग को जो है जिसकी वजह से जान से हाथ धोना पड़ा इसी मीटर से, और इसी मीटर के बाद में जो है वो स्टेबलाइजर लगा था। केवल जो है ये स्टेबलाइजर ही मौत का कारण बना, और इस स्टेबलाइजर को किस उसमें लिखा है, नियम कायदे में लिखा है कि आप स्टेबलाइजर को लेके यहां से चले जाएंगे। जो स्टेबलाइजर यहीं पे लगा था, बिजली की फ्लक्चुएशन होती है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, गरीब आदमी कहां से लाए, तो इंतजाम करके उन्होंने एक स्टेबलाइजर लगा लिया था, और उस स्टेबलाइजर से वो जो है अपने यहाँ की बिजली को स्थिर रखते थे कि बिजली बार बार कम ज्यादा ना हो जिससे नुकसान। और इसी स्टेबलाइजर और इसी मीटर की वजह से एक बुजुर्ग की जान चली गई। साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि उस जेई की वजह से जान चली गई, उसका जिम्मेदार जेई है। तो क्या चाहते हो अम्मा, ये बताओ, वो जो अधिकारी आए रहे हैं उन्हें चक्कर जो है, अगर वो ये ना करते, चलिए बाहर चले थोड़ा सा माता जी से बात करें। इधर आ जाइए आप। माता जी ये बताओ, जो बाबा हैं नेकी राम जी, वो जो है कैसे, क्या हुआ उनको? क्या इसी पैसे की वजह से वो परेशान हो गए कि पैसा दे? क्या बताते थे कि हम कैसे पैसा दें इनको, जो ले लिया है हमने? देखिए ये परिवार की स्थिति मैं चाहूंगा ये दिखाओ आप। ये पूरा घर है और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। हम चाहेंगे एक बार ये दिखाएं, किससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितने फ्रिज चल रहे होंगे, कितने एसी चल रहे होंगे, कितनी वॉशिंग मशीन चल रही होंगी, कितनी मोटर चल रही होंगी। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को। और बिजली विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उच्चाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री जी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर संज्ञान ले, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जिससे वो इस तरीके से गरीब आदमियों का शोषण ना कर पाए। एक तरफ बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड किसानों का शोषण कर रही है और एक किसान को बिजली बिल ना अदा और बिजली की रिश्वत के नाम पर जो है अपनी जान देनी पड़ गई। अब देखने वाली बात यह है कि ये वीडियो देखने के बाद, ये खबर देखने के बाद उन भ्रष्ट अधिकारियों पर, उन जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या
उनके कानों पर जूं रेंगती है। और जो सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो बार बार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे की बात करते हैं, वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करेंगे। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज यूपी, मैं विवेक अर्कवंशी। हेलो हेलो, हाँ भैया ध्रुव। हाँ बा अरे वो मैं यार उसे बात कर रहा हूँ यार, वो फादर क्या उसे सनो को आ रही सरोन हाले बात कर लो जरूरत नहीं हाले हाले ले बात हेलो। हाँ अरे वो यार पिंकू से बात करूँ कहते यार वो बाजार कह रहा वो 30,000 रुपया मांगा तो बहुत बहुत वो कहा देगा आए स्टेपलर लगा है तब है। हाँ अच्छा हाँ तो उसका बड़ा वो बताएगा जियो मतलब खाली स्टेपलर के 30,000 मांगत। हाँ काले का है इतना बड़ा लगाए होता तब आले बात करो। हेलो हेलो हाँ का 30,000 काहे मांगत। अरे इनका स्टेबलाइजर इनका बड़ा रहा ही के कहा काफी पर बड़ा स्टेबलाइजर क्यों लगाए इस पे है तो और ये सब लीड कटी है यहाँ से और इसमें कनेक्शन ये जो है करते हैं वो कनेक्शन वो मतलब लीड कटे में यहाँ वो दिखा रहा है इतना बड़ा लोड है वो स्टेबलाइजर है तो तुम लोड डाल दीजिए। अच्छा तो लोड मीटर में नहीं होते थे। मीटर तो उनका मीटर ना मतलब मीटर जो सामने बता रहा उसका मतलब ना है। तो हमने पूछे हो तो कहते तो मैं लोड पड़ती तो मैं मीटर में नहीं मिल रहा जाती। पूछे तो हन तो कहते वो कहाँ थे खर्चा मांगे थे उसका चल के आया तो फिर मुन्ना से पहले बात करो मुन्ना ये दिल में कुछ व्यवहार रहा है। हाँ हाँ तो उनसे बात कर लो ना हो तो बताया फिर वो सब बात कर खाए पिए हुई है तो वो अभी तो अभी ना उससे सुबह बात करे सही ठीक है पिंकू से तो लोड हुई है। हाँ आते हैं लोड होते हैं वो उल्टा सीधा बदल बोलिए। खुद हाँ सुबह बात करी आप पूछ लो मुन्ना पूछ लो। हाँ मुन्ना